हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, लुसेंट सीरीज में आज का क्लास जो होगा, क्लास नंबर कितना होगा? क्लास नंबर 7 होगा। ठीक है, इससे पहले 6 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपका सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे आकर सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि लुसेंट से ही हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा संगम काल रहेगा। आज का जो टॉपिक रहेगा संगम काल रहेगा। और सिंपली शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन याद हो आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, गलत हो सही। ठीक है, तो आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वो चेर शासक कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण कराया था? बताइएगा कौन हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट दीजिएगा इसका आंसर का नंबर। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वो चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया है? कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया, बताइएगा इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा, फटाफट फटाफट दीजिएगा जवाब। तो इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर कौन होगा बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सेन गुटवन। सेन गुटवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? बताइएगा जैन, बौद्ध, हिंदू या ईसाई धर्म से? बताइएगा किससे संबंधित है? दो का आंसर बताइएगा। याद रखिए जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पाधिक्रमण और मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल भाषा के शिल्पाधिक्रमण और मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बताइएगा तीन का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है निम्न में से कौन समगन युगन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? चलिए बताइएगा चार का आंसर क्या होगा, चार का बताइएगा। याद रखिएगा तोलका पीएम, ऑप्शन नंबर सी तोलका पीएम। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? बताइएगा पांच का आंसर क्या होगा। याद रखिए कदम को, ऑप्शन नंबर ए कदम का उल्लेख संगम काल में नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि संगम युग में यूरेयूर किस लिए विख्यात है? काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा संगम युग में यूरेयूर किस लिए विख्यात था? बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा कपास के व्यापार महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है। अगला है लोकपियनम ग्रंथ संबंधित है, लोक लोक सॉरी तोलका पीएम ग्रंथ संबंधित है, तोलक पीएम ग्रंथ संबंधित है। सात का आंसर बताइएगा, सात का याद किया व्याकरण और काव्य से, व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संकलन करोल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कोरल किस भाषा में है? तो आठ का बताइएगा, याद किया तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर बी तमिल भाषा में। आइएगा अगला क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस संगम युगन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजित किया गया? किस संगम युगन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजित किया गया? बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा। 9 का याद किया पांडे का, ऑप्शन नंबर सी पांडे। किसने उल्लेख किया है कि नदों पर अपना क्रोश गंगा की धारा में छिपी रखा है? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा मालून नार, ऑप्शन नंबर ए मालून नार यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिएगा मालून यानी मालून नार हो जाएगा। ठीक है, अगला आइए 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 11 नंबर आपको मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे राज्य है, यहाँ पे राजकीय चिन्ह है। ठीक है, चलिए मिलान कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा कि चोर का जो राजकीय चिन्ह होगा धनुष हो जाएगा, चेर का, और चोल का बाघ हो जाएगा, और पांडे का मछली हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये यहाँ पे इधर पुस्तक दिया गया है, यहाँ पे लेखक दिया गया है। ठीक है,
चलिए, तोल्काप्पियम का जो पुस्तक है उसका नाम बताइएगा, सॉरी ये पुस्तक जो है उसका लेखक का नाम बताइएगा। तो याद रखिए इसका लेखक का नाम क्या है, तोल्क तोलकपियर। और शिल्पादिक्रमन ये जो पुस्तक है इसका लेखक कौन होगा बताइएगा। याद रखिएगा इंगोलो अडिगल। और मनी में कलई, इसका जो पुस्तक का लेखक है शीतले सतनार, शीतलय सतनार। और जीवक चिंतामणि का जो पुस्तक है उसका लेखक कौन होगा, तिरुकक देवर। ठीक है, तिरुतक देवर। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे फिर से सुमेलित करना, यहाँ पे आपको क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पे अर्थ दिया गया है। कुरिज, कुरिज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताइएगा, 13 का। इसका जो अर्थ होता है पहाड़ी होता है। और पलाई का क्या होगा, मरुभूमि या निर्जर स्थल। और मुलई का जंगल हो जाएगा। और मरुदल का कृषि भूमि। और नेवई का हो जाएगा तटीय प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, चलिए फिर से आपको मिलान करना है। यहाँ पे संगम दिया गया है, यहाँ पे अध्यक्ष दिया गया है। प्रथम संगम बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। प्रथम संगम क्या होगा, अगस्त्य हो जाएगा। और द्वितीय संगम होगा अगस्त और तोल्काप्पियम पियर। और तृतीय संगम होगा नक्कीकर, नकीर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे कुट में ऑप्शन नंबर ए होगा, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, 15 नंबर क्वेश्चन है, कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है बताइएगा। पंडा का आंसर क्या होगा, तोल्काप्पियम हो जाएगा। ठीक है, किस कृषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। 16 का बताइएगा, देखिएगा अगस्त्य को बोलते हैं। ठीक है, अगला है, स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20वीं ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा, याद कीजिएगा पांड्य नरेश को। ऑप्शन नंबर ए पांड्य नरेश ने। ठीक है, अगला है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है। 18 का बताइएगा। 18 के याद, तमिल भूमिका बाइबिल, तमिल भूमिका बाइबिल, तमिल भूमिका बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, तमिल काव्य का एलियड कहा जाता है बताइएगा। 19 का आंसर क्या होगा, शिल्पाधिक्रमण को। ठीक है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है बताइएगा। 20 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा मणि मेकलई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपको, पुरहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की, पुरहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की बताइएगा। 21 का आंसर क्या होगा, 21 का याद रखिएगा कार्यकाल ने। ठीक है, कार्यकाल ने। अगला है, यहाँ पे सम्मिलित करना है। 22 का बताइएगा। यहाँ पे राज्य दिया गया, यहाँ पर प्रख्यात शासक दिया गया है। चेर जो होगा क्या है, सेनुगुटवन। और चोर हो जाएगा आपको कारिकाल। और पांडे हो जाएगा नेजुजेलियन। ठीक है, यहाँ पे कुट में कौन सा ऑप्शन दिया गया है बताइएगा, 22 का। तो 22 का ए दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था बताइएगा, याद रखिएगा चेर का। अगला है, किससे संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतना जमीन 7 आदमी का पेट भर सकता है बताइएगा, कावेरी डेल्टा का। अगला है, प्लिनी ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती की समीप सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। 25 का बताइएगा। 25 का सी होगा कोलंबिया से। ठीक है, गाय या अन्य वस्तु के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के समान सामन खड़े किए जाने की वीर प्रास्ता को कहा जाता था। 26 का बताइएगा, याद रखिएगा वीरकल या नाडुकुल बोलते थे। ठीक है, अगला है, प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है। प्राचीन तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य है बताइएगा। 27 का आंसर क्या होगा, कार्तिकीय स्कंद बोलिए या कार्तिकेय बोलिए, ये सब ये एक ही है। ठीक है, अगला है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्ना किस लिए प्रयुक्त होते थे
तो याद रखिएगा राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे, नीचे दिए गए कूट में उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है, आपको नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन 29 का बताइएगा। 29 का कौन होगा? 29 का बताइएगा, याद रखिएगा तोलडी, उसके बाद हो जाएगा मुसीरी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये यहाँ पे 29 को सवाल था, ठीक है, यहाँ पे 29 को क्वेश्चन था, यहाँ पे खत्म होता है। और अगला जो रहेगा गुप्त काल रहेगा। गुप्त काल रहेगा, ये गुप्त काल क्या है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। संगम काल उतना इंपोर्टेंट नहीं है, गुप्त काल इंपोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यही भी समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में, चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।